अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है ये भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, और चूँकि आज मैं आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि कैसे हम विंटर में लेज़ीनेस को दूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी, और साथ में मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैंने रखी थी अपने घर में वन डिश पार्टी, तो जनाब आपके साथ वो पार्टी के कुछ मनाज़र भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और जनाब पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है और देखना है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का। आज ये वाला मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा था शाम के स्नैक से। तो आज बच्चों को लगी हुई थी भूख, और कहने लगे कि मामा आज कुछ हमें जो है डिफरेंट सा बना के दे। मैंने कहा चलो भाई आज हम फिर एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं। मैंने जनाब फटाफट से आलू बॉईल किए यहाँ पर, जनाब अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़े से स्पाइसेस। बेटी मेरी साथ आ गई थी, छोटी वाली, कहती है मामा मैं भी आपके साथ बनाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं कुकिंग के लिए शाम में आती हूँ ना तो ये बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और मेरे साथ आती है। लो जी, हम माँ बेटी ने फटाफट से यहाँ पर पोटैटो बॉल्स का जो है इसकी मिक्सचर रेडी किया था, और फिर जो है ना बेटी मेरी साथ साथ स्पाइसेस मुझे पकड़ाती जा रही थी, और मैं फटाफट से इसमें मिक्सअप करके और जो इसको स्टार्ट किया था बनाना। इसमें मैंने डाला था चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और जनाब इसमें हमने थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लिया था। धनिया जो है वो और पुदीना, ये मुझे मेरे फेवरेट है, मैं ये हर रेसिपी में ज़रूर जो है ना शामिल करती हूँ। और एक जनाब तीसरी चीज़ इसमें है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को अगर आप तवे पे हल्का सा उसको वो रोस्ट सा करके, और उसके बाद उसको आप जो है ना वो अच्छे से पीस के रख लेते हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त जो है उसकी खुशबू आती है। आप कुछ भी बनाएं उसमें ज़रूर ऐड किया करें। अच्छा जनाब जी, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये तो बन गया यहाँ हमारा मसाला, और अब जनाब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे फटाफट से। साथ में जो है ना हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो उसमें जनाब अपनी लेजीनेस को आप कैसे दूर करें। तो पहली मेरी टिप ये है कि आप सुबह उठते ही नमाज और कुरान से फ्री होने के बाद आपने जनाब पी लेना है एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक। तो उसको अगर आप पीते हैं और उसके बाद जो है ना आप बैठते हैं कॉपी पेंसिल लेके या डायरी लेके, अगर आपने रात को डायरी में लिख लिया है, प्लानर बना लिया है, प्लान कर लिया तो ज़बरदस्त। और अगर नहीं किया तो जनाब आपने फटाफट से आज के दिन का प्लान बना लेना है कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, कौन से ज़रूरी काम है, और उसकी लिस्ट बना लेनी है। कम से कम आपने 10 से 12 टास्क जो आप दिन में करते हैं उनको आपने लिख लेना है बस। फिर उसके बाद आपने शुरू हो जाना है अपना काम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम लिख लेते हैं ना तो हमें बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। आप जब हमने लिख लिया ना प्लानर के थ्रू, हमें पता चल गया कि अच्छा ये हमारे टास्क हैं, तो इस पे आपने टाइम को भी ज़रूर मेंशन करना है ना। बाज़ औक़ात होता ही है कि हम लोग जस्ट टास्क तो लिख लेते हैं लेकिन हम टाइम मेंशन नहीं करते, और जब हम टाइम नहीं ना मेंशन करते, मैंने उसके ऊपर इतना ज़ोर इसीलिए दिया है कि फिर हम टाइम के अकॉर्डिंग जब लिखते हैं ना कि अच्छा इतने बजे से इतने बजे, अच्छा इतने बजे से इतने बजे तक ये काम हमने करना है, तो बस उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना हमने उस टास्क को डन भी करना है, यानी कंप्लीट भी करना है। इसीलिए मैंने टाइम के ऊपर इतना जो है ना जोर दिया, क्योंकि जब हम टाइम नहीं ना देखते तो आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, छोटे दिन है, तो हमारा टास्क कंप्लीट ही नहीं होता, और फिर हमारा जो है ना दिन भी बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अच्छा, मुझे खुद को जो है ना लिखना बहुत पसंद है, तो जब मैं लिख लेती हूँ ना डायरी में, तो बाज़ लोग मेरे साथ एग्री नहीं भी करेंगे इस पॉइंट पे कि भाई माइंड में बिठा लिया, हमें पता चल गया तो बस अब लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लिखना। जब मैं प्लान बनाती हूँ ना तो उसको लिखती भी हूँ, तो मुझे एकदम क्लियरिटी मिल जाती है कि भाई आज के दिन ये काम करने हैं, मैंने इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये वाला टास्क डन होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये वाला टास्क डन होगा। तो इस तरह से फिर काम बड़ा आसान भी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी, और ना ये एक गेम की तरह हो जाता है कि जिसमें ना हम अपने माइंड के साथ एक गेम खेल रहे हैं कि हमने इतने बजे से इतने बजे तक ये काम कर लेना है, तो इंशाल्लाह वो काम आपका डन हो भी जाएगा उस काम में टाइम के अंदर। जी, यहाँ पर हमारी पोटैटो बॉल्स बन के रेडी हो गई हैं। और जनाब मैं आपके बताती चलूँ, जो ड्रिंक मैं कह रही थी उसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था पहले, उसका तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो जनाब उसमें मैं क्या करती हूँ कि नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल लेती हूँ शहद, और जनाब थोड़ा सा हाफ जो है ना वो उसमें लेमन डाल लेती हूँ। बस ये वाला पानी आपने पी लेना है, और उसके बाद अगर आप डिटॉक्स वाटर बना के अपने लिए रख लें और नीम गर्म पानी आप पूरा दिन यूज़ करें तो वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि उससे एक तो ना आपको ठंड लगती है, ना आप बीमार होते हैं, और ज़बरदस्त आपकी जो है ना एक्टिव रहती है आपकी बॉडी भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कोयटा में रहने वाले लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, भाई हमें बता दें कि कोयटा में ना आलूओं की वैरायटी कहाँ अच्छी मिलती है। ये इतनी मैंने मेहनत की थी, लेकिन ये जो पोटैटो बॉल्स हैं और ये जो आलू हैं ना, ये बेचारे ऐसे इनका कलर ही ख़राब हो जाता है, और मैं चिप्स फ्राइज़ कुछ भी आप आलूओं का बनाए ना उसका वो टेस्ट नहीं आता जो पंजाब में आता है। तो जनाब अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छा जी, चलते हैं हम अगले टॉप पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को वार्म रखना है, यानी कि अगर आपने अपने आप को जो है ना फुल कवर करके अच्छे अच्छे गर्म गर्म कपड़े और ज़बरदस्त से आपने सॉक्स भी पहन लिए हैं, सब कुछ
सही से रखा हुआ है ना, तो फिर आप जो है ना बड़े कंफर्टेबल हैं। यानी आपने अपने आप को जो है ना इस तरह से ड्रेसअप करना है कि फिर आप जो है ना घर के काम करने के लिए रेडी हो और आपको ठंड बिल्कुल फील ना हो रही हो। और इसके लिए मैं तो इस तरह करती हूँ कि भाई 3-4 आप ट्रैक सूट टाइप रख लें अपने घर में, और जब आपने काम करना है ना तो उस टाइम आप वो वाले कपड़े पहन लें। उससे ये होगा, एक तो आपने कंफर्टेबल सा ड्रेस पहना होगा और आपको काम करना आसान होगा। दूसरा ये है कि आप खुद को वार्म फील कर रहे होंगे, तो आपको ठंड शंड तो लग नहीं रही होगी। तो बड़े आप जनाब अपने मिशन पे आप सक्सेसफुल होंगे यानी कि घर के काम आप बड़े अच्छे से कर सकेंगे। जब आपके काम कंप्लीट हो जाएं फिर आप चेंज करें, मज़े से अच्छे से तैयार हों, जिस तरह भी आपने रेडी होना है वो हो सकते हैं। ये लीजिए जी, यहाँ पर हमारे ये देखें ज़बरदस्त सी बॉल्स रेडी हो चुकी थी और ये जनाब बच्चे यहाँ पर बड़े मज़े ले लेके खा रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको सीन दिखा दूँ। तो बस जनाब हमने यहाँ पर ये बॉल्स बनाई थी। अच्छा, नेक्स्ट डे जो था ना वो मेरा फिर सफाई का मिशन भी था। उसके ऊपर ना मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैंने सारी डीप क्लीनिंग की थी घर की, वो उसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाई थी। तो अब जो है ना हम आ जाते हैं, हम पार्टी के कुछ मनाज़र दिखा देते हैं। हमने जो है ना यहाँ पर चूँकि फैमिली जिस तरह से रहती है मिलके, तो हम लोग क्या करते हैं कि वन डिश पार्टी जो है ना वो करती हूँ। मैंने अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए ना मैं तो कहती हूँ महीने में एक आध पार्टी तो होनी चाहिए, जिसमें जनाब आप लेडीज़ जो हैं वो मिले एक दूसरे के साथ, नेबर्स हैं जो भी आपके आस पास में रहते हैं। तो बस आप एक एक डिश कोई मिल के बना लें और सब इकट्ठे वहाँ पर बैठें, गपशप लगाएं और खाएं पिएं, एंजॉय करें। इस तरह की पार्टीज़ जो है ना ये भी हमें बड़ा जो है ना वो रखती हैं, एनर्जेटिक रखती हैं और हमें लेज़ीनेस से बचाती हैं। जब हम जो है ना वैसे घर में तो इतना नहीं एहतमाम करते, सर्दियों में बस वही रूटीन का खाना बनाया, कोई इतना आना जाना नहीं होता। तो इस तरह से ना आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मीन्स हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि चलें आप रोज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार आप इस तरह की जो है ना वो गेट टुगेदर रखते हैं तो बड़ा आपको अच्छा फील होता है। अगर रिलेटिव्स पास हों फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाता है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, आना जाना होता है। लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स दूर हैं तो फिर आप क्या करें, फिर आप जनाब इस तरह की पार्टीज़ रख लें। कभी आप जो है वन डिश पार्टी में ये होता है कि सब जो है ना कोई एक एक चीज़ बना के ले आते हैं और फिर किसी पे बर्डन भी नहीं बनता और आप जो है ना बड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सब सिस्टर्स जो है वो एक एक चीज़ बना के ले आई थी और हमने मिल के यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया था, मिल के खाया पिया। तो सर्दियों में जनाब इस तरह की चीज़ें भी आप जो है ना किया करें, इससे भी आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। और सर्दियाँ ना हो, गर्मियाँ हो, कोई भी आपका मौसम हो, तो ये जो इस तरह की गेट टुगेदर है ना ये मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में लाजमी होनी चाहिए। यकीन करें आपके इससे जो आपको एकदम से एनर्जी बूस्ट मिलता है ना, ये हमारे लिए लेडीज़ के लिए एनर्जी बूस्टर की तरह ना काम करता है। तो मैं जो है ना बड़े यहाँ पर एक्टिव हो जाती हूँ जब इस तरह की पार्टी हो। तो आज मैंने बनाई थी बिरयानी यहाँ पर, तो बस जनाब जी हमने मिल के खाया पिया। एक जो हमारी फ्रेंड है वो बना के लाई थी ये खाउस है, जो ये एक सिंधी डिश है और ये बड़े मज़े की डिश है। ये किसी नए व्लॉग में मैं आपको जो है ना इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है। सो जनाब आई होप कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जनाब आपने इसको लाइक कर देना है, जल्दी जल्दी आपने अच्छे से कमेंट्स करके बताना है कि आपको इनमें से कौन से जो है ना डिश अच्छी लग रही है और आप जो है वो सर्दियों में अपनी लेज़ीनेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं। तो इसी तरह एक सिस्टर बना के लाई थी जनाब चिकन रोस्ट करके, और एक जो है वो स्वीट डिश बना के लाई थी, एक बड़े मज़े का सूप बना के लाई थी। तो हमने जनाब खूब सारी गपशप की यहाँ पर और बहुत सारा जो है ना वो लंच किया, मज़ा किया, खूब फन किया यहाँ पे। जनाब आप मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।